हस्ती के लिए पैदा फरमाया है। आम रूटीन में अगर देखा जाए तो दिल को बंदे के जिस्म का बादशाह कहा जाता है। ये वैसे तो है गोश्त का छोटा सा लोथड़ा, लेकिन ये बंदे के पूरे वजूद पे, पूरे जिस्म पे, पूरे जसद पे ये हुकूमत करता है। बड़ा अच्छा खाना बना है भाई, खा लें। बंदा कहता है भाई मेरा दिल नहीं है, मेरा दिल नहीं है। यूनान जाना है, पछता है, रास्ता हमवार है और रास्ते में बड़ी तकालीफ है और ये मौत का भी खतरा है, लेकिन बंदा कहता है मेरा दिल चाह रहा है मैं डंकी लगा जाऊं। दिल है ना, दिल ना खाने पे आए तो अजीम खाना ना खाए, ये करने पे आए तो मौत के मुंह में दाखिल हो जाए। अल्लाह के घर में अजान हुई है, भाई सारा दिन तूने एसी वाले कमरे में गुजारा है, चल उठ अल्लाह की बारगाह में सजदा करते हैं। तो कहता है मेरा दिल नहीं है, मेरा बंदा जो हुआ मेरा दिल नहीं है। उधर दूसरी तरफ गांव में कोई फंक्शन है और गवैया आया हुआ है, खुसरे आए हुए हैं, हिजड़े आए हुए हैं। भाई तुझे तो किसी ने बुलाया भी नहीं है, कहता है मेरा दिल कर रहा है, बेशक सर्दियों की ठंडी रात है मैं भी कोई फंक्शन देखा हूं। भाई दिल है ना, दिल चाहे तो खुदा के घर में ना आने दे, चाहे तो ये बंदे को सर्दियों की ठंडी रात में हिजड़ों के पेड़ में उठा के ले जाए। ये दिल है भाई, ये दिल हम इसका बड़ा ख्याल रखते हैं, चेकअप करवाते हैं, इससे बीमारी लग जाती है। एक बीमारी जिस्मानी है, एक बीमारी रूहानी है। जिस्मानी बीमारी लग जाए तो हम बड़े से बड़े डॉक्टर की तरफ कसद करते हैं, भाई अच्छे से अच्छा डॉक्टर उसे हायर किया जाए, उसे चेकअप करवाया जाए। क्यों? ये दिल जब बीमार हो जाए तो सारा जिस्म बीमार हो जाता है। ये दिल ठीक हो जाए सारा जिस्म तवाना रहता है, सारा जिस्म बेहतरी की तरफ गामजन रहता है। और बंदा ये तरह तरह के हीले बहाने करता है, हकीमों के पास जाता है, ये बड़े बड़े MBBS डॉक्टरों के पास जाता है। अगर रुपया है, ओहदा है, तो फिर इसका इलाज पाकिस्तान में तो होता ही नहीं, ये अमेरिका जाता है, ये इंग्लैंड जाता है, ये यूरोप में जाके अपने दिल की जो है इसका इलाज करवाता है। क्यों? दिल अगर बीमार हो जाए, इससे जिस्मानी मर्ज लग जाए तो जान का खतरा है। भाइयों दिल को जिस्मानी मर्ज लग जाए हम जान के लाले हमें पड़ जाते हैं। कभी सोचा करो जब दिल को रूहानी बीमारी लगती है, जान का नहीं बंदे के ईमान का खतरा हो जाता है। ये दिल ठिकाना मेरे हुजूर का है, अगर इसे जिस्मानी बीमारी लग जाए तो जान का खतरा है। वो इसे लगे ना लगे मौत एक दिन फिर भी आके रहनी है। अच्छी बात है, बीमार हो बंदा तो दवाई भी लेनी चाहिए, दुआ भी लेनी चाहिए, दुआ भी लेनी चाहिए और दम दरूद सारे हीले बहाने करने चाहिए। क्यों? सेहत याबी हजार नेमत है, सेहत याबी हजार नेमत है, लेकिन कभी कभी ये भी देखना चाहिए कि दिल को रूहानी मर्ज तो नहीं कोई लग चुकी। जिस तरह जिस्मानी मर्ज लगती है तो हम जाते हैं बड़े बड़े डॉक्टरों की तरफ, इसी तरह जब इससे रूहानी मर्ज लगती है, इसका डॉक्टर अल्लाह ने दाता अली जुवेरी को बनाया है, इसका डॉक्टर अल्लाह ने हाजा अजमेरी को बनाया है, इसका डॉक्टर अल्लाह ने बेरे के सुल्तान को बनाया है, इसका डॉक्टर अल्लाह ने मेरे सोने मुर्शिद हुजूर सफीरे ज़ियाउल उम्मत पीरे तरीक़त रहबरे शरीयत पीर सैयद ज़ाहिद सदीक को बनाया है। भाई जिस्मानी बीमारी लगे MBBS के पास जा। हाँ हमारे दिल हो सकता है जिस्मानी बीमारी से कम हो, लेकिन इस गए गुजरे दौर के अंदर, इस फितने के
दौर के अंदर जब बड़े बड़े प्रोफेसर भी दीन के रास्ते से हट चुके हैं और लादीनियत की पट्टियां पढ़ा रहे हैं, इसके गुजरे दौर के अंदर हमारे दिलों को कई रूहानी मर्ज लग चुकी हैं, इनका इलाज फकत अल्लाह के वली के दर में है। तमन्ना दर्दे दिल की हो तो कर हिदमत फकीरों की, नहीं मिलता ये गोहर बादशाहों के खजीनों में, नहीं मिलता ये गोहर बादशाहों के खजीनों में। और ना पूछ इन हिरका पोशों की, इरादत हो तो देख इनको यदे बैदा लिए बैठे हैं अपनी आस्तीनों में। तो मेरे नबी के गुलामों, ये दिल की रूहानी मर्ज ये अल्लाह का वली ठीक करता है। कौन ठीक करता है? अल्लाह का वली ठीक करता है। हजरत ग्रामी कदर हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह तआला अलैह का जमाना है। आपके मोहल्ले के अंदर, आपके इलाके के अंदर एक फाशा औरत है, इसने अड्डा कायम कर रखा हुआ है, पैसे लेती है, बुराई का इसने अड्डा खोल रखा है। जनाबे वाला हजरत बायजीद बुस्तामी की बारगाह में कुछ बंदे आ गए, आके कहने लगे, आओ बायजीद बुस्तामी, दूर दूर इलाकों तक तेरा फैज़ आम हो चुका है, बड़े बड़े गुनाहगारों को तूने राह रास्ते लाया है, हदायत का रास्ता दिखलाया है, अल्लाह की बारगाह में पहुंचाया है, नबी का इश्क उनके दिलों में रोशन किया है। लेकिन तेरे गांव में, तेरे मोहल्ले में, तेरे इलाके में एक औरत ने ख्वाहिशी और यानी ज़नाकारी कोबागरी का अड्डा खोल रहा है, उसे तूने कभी भी हिदायत नहीं दी है। हजरत बायजीद बुस्तामी को जब पता चला, बायजीद बुस्तामी उठे और उसके दरवाजे पे आके बैठ गए। अब जनाबे वाला जो भी बुराई के लिए मर्द आता है, आगे देखता है अल्लाह का प्यारा सोनी शक्ल वाला बैठा हुआ। बंदे उस वक्त अल्लाह के प्यारों का या करते थे, आज तो दीनदार का हया ही नहीं है, अल्लाह के वली का हया ही नहीं है। आज जनाबे वाला बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग, और जनाबे वाला जितनी जितनी उनका ओहदा ज्यादा होता जाता है, उतनी बेअदबी ज्यादा होती जाती है। लेकिन उस वक्त के लोग बेशक जितने भी गुनाहगार थे, उनके दिलों में अल्लाह के वली का अदब था, नबी का प्यार था। जब देखा बायजीद बुस्तामी आज इस जानिया औरत के दरवाजे पे बैठे हुए हैं, जो भी आता है वो देख के शर्मिंदा हो के वापस लौट जाता है। अल्लाह अकबर। कुछ लोग जो वलियों के नाम मानने वाले हैं, जिन्हें बात मिलनी चाहिए, वो अपने पिंड मोहल्ले गाँव घर में जाकर, चौक चौराहे में जाकर वो ये शोशा फैला रहे हैं कि लोगों देखो, जिसे तुम पीर मानते हो, जिसे तुम अल्लाह का वली मानते हो, वो बायजीद बुस्तामी आज वो फाहिशा जानिया औरत के दरवाजे पे बदकारी के लिए बैठा हुआ है। लेकिन इन्हें ये नहीं पता है, जिसके पास जो होता है वही देता है। के पास बुराई होती है, वो बुराई लेके जाते हैं। अल्लाह वालों के पास अल्लाह की तरफ हदायत होती है और नबी का इश्क होता है, ये निगाह डालते हैं, दिल की दुनिया बदलते। अल्लाह अकबर। जब आधा दिन गुजर गया, ये औरत परेशान हुई, अपनी खादिमा को कहने लगी, आगे तो पहले तो टाइम ही खत्म नहीं होता था, एक के बाद दूसरा आ जाता था, आज पता नहीं क्या वजह है, क्यों कोई मेरी तरफ आया नहीं है, या देख के तो आज बाहर खैर तो है। अल्लाह आदमा आई, क्या देखा हैरान रह गई। आज इस जानिया के दरवाजे पे अल्लाह का वली बायजीद बुस्तामी बैठा हुआ है। आके बताया, वो औरत खुद नीचे आ गई, कहने लगी, ओ बायजीद बुस्तामी, तेरे आने की यहाँ वजह क्या है, तेरा मकसद क्या है? मेरे दरवाजे पे तो बुरे आते हैं, मेरे दरवाजे पे तो कमीने आते हैं, मेरे दरवाजे पे तो गंदे आते हैं, तू बड़ा पाक पाक इंसान है, अल्लाह का वली है तेरा, मेरे दरवाजे पे काम क्या है? हजूर बायजीद बुस्तामी ने फरमाया, तू बता तू क्या करती है? उसने कहा, मैं पैसे लेती हूँ। अल्लाह अकबर। हजरत बायजीद बुस्तामी ने कहा, ठीक है, पैसे मेरे तरफ से तू अपनी मर्जी के ले ले, लेकिन काम मैं मर्जी का लूंगा, काम मैं अपनी
मर्जी का लूंगा। मेरे नबी के गुलामों, जब आए बायजीद बुस्तामी पैसे दिए और इसे बोला चल वुजू करके जा, वुजू करके आ। ये वुजू करके आई, बोला मुसल्ला ले आ, मुसल्ला ले आई। अल्लाह अकबर। बायजीद बुस्तामी ने कहा चल अल्लाह की बारगाह में सजदा कर, मैंने तुझे पैसे दिए, मैंने यही उजरत लेनी है कि तेरा सर गैर के आगे ना झुके, मोहम्मद के रब के आगे ऊंची दब के आखो सुभान अल्लाह। तेरा सर गैर के आगे ना झुके, मोहम्मद अरबी कमली आले के दर के रब के आगे झुके। अल्लाह अकबर। जब इसने सजदा किया, बायजीद बुस्तामी ने रब की बारगाह में झोली फैला ली, अर्ज करने लगे मौला करीम तेरी बारगाह में लाना मेरा काम था, अब इसका दिल अपनी तरफ, अपने रसूल की तरफ फेरना तेरा काम है। अल्लाह अकबर। अभी उसने सर सजदे से नहीं उठाया था कि कहते हैं लग गई चोट मोहब्बत वाली, फिर इश्क नशे विच आया, तन मन दी रही खबर न काई, ऐसा तीर इश्क चलाया। मैं दिल पे बात कर रहा हूँ। दिल अगर जिस्मानी मर्ज में मुलव्वस हो जाए फिर MBBS के पास जाया जाता है, और दिल को अगर बुराई का मर्ज लग जाए, अकीदगी का मर्ज लग जाए, गुनाहगारी का मर्ज लग जाए, नमाज छोड़ने का मर्ज लग जाए, ज़कात ना देने का मर्ज लग जाए, धोखा करने का मर्ज लग जाए, ज़िनाकारी का मर्ज लग जाए, बुरे ख्यालात का मर्ज लग जाए, फिर MBBS के पास नहीं, फिर बोकन के ताजदार की बारगाह में जाया जाता है, फिर अल्लाह के वली की बारगाह में जाया जाता है। मेरे नबी के गुलामों, ये जो फाहिशा थी, जो पैसे लेकर बुराई आम करती थी, आज बायजीद बुस्तामी ने भी इसे पैसे दिए हैं और इसे कहा है अल्लाह की बारगाह में झुक जा। जब झुकी है अल्लाह अकबर, इन्होंने एक ही दुआ मांगी है मौला तेरी बारगाह में लाना मेरा काम था, इसे अपनी बारगाह में कबूल करना तेरा काम है। अभी उसने सर नहीं उठाया, दिल बदल गया, दिल की दुनिया बदल गई, दिल से कालक निकल गई, बुराइयां निकल गई। वो जो वो जमाने की सबसे फाहिशा औरत थी, आज बायजीद बुस्तामी के जमाने की सबसे कामिल अल्लाह की वलिया बन चुकी है। इसलिए इकबाल कहते हैं तमन्ना दरे दिल की कर हिदमत फकीरों की, नहीं मिलता ये गोरे बादशाहों के हसीनों से। तो दिल इंसान का, ये जिस्म का बादशाह है, ये बादशाह है। अगर बंदा इससे शरीयत की लगामें डाल दे तो फिर चाहे सर्दी का मौसम हो चाहे गर्मी का मौसम हो, ये नहीं कहता यार सर्दी बड़ी ज्यादा है वुजू करेंगे बीमार हो जाएंगे, ये नहीं कहता यार गर्मी बड़ी ज्यादा है मस्जिद जाएंगे तो सार में गर्मी पड़ जाएगी, ना ना ना, बहार हो या हज़ार, ये कहता है पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाह। क्या कहता है? पढ़ ला इलाहा। मेरे नबी पाक की हदीस है, हुजूर फरमाते हैं बंदे के जिस्म में एक लोथड़ा है, एक लोथड़ा है गोश्त का, अगर वो ठीक हो जाए सारा जिस्म ठीक हो जाता है, अगर बीमार हो जाए सारा जिस्म बीमार हो जाता है। वो कौन सा लोथड़ा है? हुजूर ने फरमाया कल्बुन, ये बंदे का दिल है। अगर ये जिस्मानी और रूहानी तौर पे बीमार हो जाए, बंदे की जान भी खतरे में है, बंदे का ईमान भी खतरे में है। अगर ये जिस्मानी और रूहानी तौर पे तंदुरुस्त हो जाए, बंदे का जान भी महफूज है, इसका ईमान भी महफूज, इसका ईमान भी
और दूसरी हदीस मुबारका मेरे आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिल के मुतल्लिक इरशाद फरमाया, हुजूर ने फरमाया जिसे चार चीजें मिल गई उसे दुनिया की भी खैर मिल गई, उसे आखिरत की भी खैर मिल गई। दुनिया की भी खैर मिल गई, आखिरत की भी खैर मिल गई। कितनी चीजें मिल गई? चार चीजें मिल गई। उसे दुनिया की भी भलाई मिल गई, उसे आखिरत की भी भलाई मिल गई। हुजूर कौन कौन सी हैं? मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, पहली चीज लिसानन ज़ाकिरा, अल्लाह नबी का जिक्र करने वाली जुबान मिल गई। कहिए सुभान अल्लाह। गज क्या खो सुभान अल्लाह। अल्लाह नबी का जिक्र करने वाली जुबान मिल गई। वबादानन साबिरा, जिसे अल्लाह की तरफ से आने वाली आज़माइश पे सब्र करने वाला बदन मिल गया। उसे दुनिया की भी खैर मिल गई, उसे आखिरत की भी खैर मिल गई। तीसरी चीज़ ज़ौजन सालिहा, जिस औरत को साले मर्द मिल गया और जिस मर्द को साले बीवी मिल गई, उसे दुनिया की भी खैर मिल गई, उसे आखिरत की भी खैर मिल गई। और आखिरी और चौथी चीज क्या है? आका इरशाद फरमाते हैं, कल्बन शाकिरा, जिसे अल्लाह का और उसके रसूल का शुक्र अदा करने वाला दिल मिल गया, उसे दुनिया भी मिल गई, उसे आखिरत भी मिल गई। जिसे शुक्र करने वाला दिल मिल गया, क्या मिल गया? अल्लाह नबी का शुक्र करने वाला दिल मिल गया। हम अल्लाह रसूल के शुक्र से बागी हैं। यही वजह है हमारे रिज़्क़ में बरकत खत्म, हमारी उम्र में बरकत खत्म, हमारी सेहत में बरकत खत्म, हमारे मामलात में, हमारे इज्जत में बरकत खत्म। भाई हर शय की बरकत है वो इसी सूरत में है कि बंदे का दिल खुदा और उसके रसूल का शाकिर बन जाए। उसके रसूल का क्या बन जाए? शाकिर बन जाए। लेकिन आज हमारे दिल सहत हो चुके हैं, आज हमारे दिलों के अंदर खुदा का डर खत्म हो चुका है। इतने सहत हो चुके हैं कि भाई जनाबे वाला ये किसी मोड़ पे भी नरम नहीं पड़ते हैं। अल्लाह की मखलूक में पत्थर भी आते हैं, कभी कभार पत्थरों से भी पानी बहना शुरू हो जाता है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का गुजर एक बस्ती से हुआ, क्या देखा? एक पत्थर है, उसके नीचे से पानी बह रहा है और रोने की आवाजें आ रही है। अल्लाह के नबी ईसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, मौला रोने वाला नजर नहीं आ रहा, आवाजें आ रही हैं। फरमाया ईसा ये जो पत्थर है इसके नीचे से पानी बह रहा है, ये इसके आंसू हैं, रोने की इसकी आवाजें हैं, ये मोहम्मद के रब के डर की वजह से रो रहा है। ये क्यों रो रहा है? पत्थर रो रहा है, ये अल्लाह के खौफ और डर की वजह से रो रहा है। अल्लाह के नबी ईसा इसके पास आए और हाथ रख के फरमाया, पत्थर बता तेरे रोने की वजह क्या है? उसने कहा मैंने पढ़ा है, मैंने सुना है कि जहन्नम का ईंधन अल हिजारा, पत्थर भी होंगे, पत्थर भी होंगे। जब से मैंने पढ़ा मैं डर गया हूँ कि मैं भी वो पत्थर ना हूँ जो अल्लाह की जहन्नम का ईंधन बन जाऊँ। मुझे इस डर की वजह से रोना आ रहा है। अल्लाह के नबी ईसा ने हाथ उठाए, अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा की, ओए मौला ये तेरे डर की वजह से रो रहा है, तो तेरा तो वादा है कि जिसके आँख से एक कतरा भी तेरे डर की वजह से निकल गया वो तेरी जन्नत में नहीं जाएगा। उसने दरिया बहा दिए हैं, नहरें बहा दिए हैं। अल्लाह ने वादा फरमाया जो मेरे डर की वजह से रोने वाले हैं वो जन्नत में नहीं जाएंगे। ईसा से बशारे दे दो, पत्थर तू जन्नत में नहीं तो रब की जन्नत में जाएगा, तो रब की जन्नत में जाएगा। और यारो पत्थर अगर रब की बारगाह में डर के खौफ की वजह से रोए, अल्लाह उससे भी जन्नत भेजता है। अगर कमली वाले का गुलाम कलमा पढ़ने वाला रब के डर और खौफ की वजह से अपनी आंखों से सुबह इसका दिल नरम पड़ जाए, खुदा की कसम मेरा ये ईमान और कीदा है रब इससे वो जन्नत देगा जिसकी सरदारी अल्लाह ने सुनैन करी मैन को दी।
जिसकी सरदारी अल्लाह ने स्नैन करीमैन को दी है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने इसे खुशखबरी सुनाई, निकल गए, वापस आए, फिर रोने की आवाजें आ रही हैं और पत्थर से पानी भी बह रहा है। फरमाया पत्थर अब तू खुश क्यों नहीं है, अब तेरे रोने की वजह क्या है? उसने कहा ईसा अलैहिस्सलाम मैं रब के डर की वजह से रो रहा था, अब मैं उसके शुक्र की वजह से रो रहा हूँ। मौला मैं पत्थर हूँ, तू कहता है पत्थर जन्नम का ईंधन होंगे, तूने कितना कर्म किया है, मैं तेरा शुक्र अदा कर रहा हूँ मौला कि तूने मुझे जन्नत दी है। और ये बात ठीक है कि जिसके दिल में खुदा का सच्चा डर और प्यार आ जाए वो खुशी में भी रब को याद करके रोता है, वो गमी में भी रब को याद करके रोता है। आशिक दा कम रोना तोना ते बिन रोयो नहीं मंजूरी, ओ दिल रोवे पावे अखियां रोण विच इश्क दे रोण जरूरी, कोई रोवे ओ दीद दी खातर, कोई रोवे विच हुजूरी, आज़म इश्क विच रोना पैंदा, पावें वसल होवे पावें दूरी। तो पत्थर वो भी रो पड़ते हैं अल्लाह के खौफ की वजह से, लेकिन बंदे का दिल जब कुफर की कालक में लत पत हो जाता है, फिर इसके ऊपर जितना भी जनाबे वाला इबरत वाला वाकया पेश किया जाए, ये अपनी आंखों से भी देख ले, ये कभी भी दहलता नहीं है, इसके अंदर नरमी पैदा नहीं होती है और इसके अंदर सख्ती बढ़ती चली जाती है। आज हमारे दिल इतने गुनाहगारी की वजह सहत हो गए। क्या आपने और मैंने खबरों में नहीं पढ़ा है कि एक बंदा वो पढ़ने वाला भी कलमा है, मुसलमान है, और मुसलमान की मासूम बच्ची को उठाता है, पहले ज़नाकारी करता है, फिर कत्ल कर देता है। आज हमने नहीं पढ़ा है कि छोटे छोटे मासूम बच्चों को उठा के उनसे गलत कारियां भी की जाती हैं और उन्हें बेचा भी जाता है। ये कौन कर रहा है? ये कलमा पढ़ने वाले कर रहे हैं। दिल इतने सख्त हो चुके हैं। तो मेरे नबी ने फरमाया अरबात मिन शकावती, चार चीजें बदबख्ती में से हैं। आका पाक कौन कौन सी? फरमाया जुमूदुल ऐनी, पहला आंख का ना रोना, ये बदबख्ती में से। आंख का ना रोना ये बदबख्ती में से है। जिस बंदे को कभी भी वाकया इबरत देख के उसकी आंख से आंसू नहीं बहता है, तो समझ जाए कि ये उसके लिए बड़ी बदबख्ती है। क्यों? नरमी मोमन के दिल में होती है, और दिल नरम हो तो आंख बहती है, दिल सख्त हो तो आंख से आंसू नहीं निकलता है। आंख का ना रोना ये बदबख्ती में है। वतूलुल अमल, लंबी लंबी उम्मीदें बांधना, और क़यामत को, मौत को, कब्र को भूल जाना। बस यही कहते रहना मैं ये भी करना है, मैं ये भी बनाना है, दुनिया में मैं ये भी करना है। अल्लाह अकबर। सब कुछ होते हुए फिर भी दुनिया की बड़ी बड़ी उम्मीदें लगाना ये भी बदबख्ती में से है। आका पाक सलाम ने फरमाया नंबर 3 व हुब्बुद दुनिया, दीन से दूर हो जाना और दुनिया से प्यार करने लगना, दीन की मोहब्बत दिल से निकाल देना, दीन की बात सुन के हकारत का अंदाज अपनाना और दुनिया की बात में मगन हो जाना और दुनिया की बातों में लगे रहना। आज हम देखते नहीं है हमारी बैठकों में, हमारे चुराहों में, हमारे होटलों पे जनाबे वाला हर वक्त सियासी लड़ाइयाँ चल रही है, बातचीत चल रही है, 3
3-3 4-4 घंटे पीपी नॉन पीटीआई पे बात होती रहती है। ना हमारा वक्त जाया होता है, ना किसी को ये महसूस होता है कि ये बात करने वाली है या ना करने वाली है, इसमें हमारा नफा नुकसान है। लेकिन अगर कोई दीनी महफिल मजलिस हो जाए, पहली बात है हम पहाड़े पे आते हैं, हमें किसी ने दावत स्पेशल दी है या नहीं दी है, आ जाए तो हमारी नजर घड़ी पे हर वक्त टिक टिक की बात पे देखती रहती है। तो यही वजह है, मेरे नबी ने फरमाया ये बदबख्ती है कि बंदे दीन से दूर हो जाएं और दुनिया की मोहब्बत पैदा कर ले। और चौथी चीज आका पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया वसका व कसावतुल कल्बे, दिल का सहत हो जाना, दिल से नरमी का निकल जाना, ये बदबख्ती में से है। अल्लाह अकबर, वो बंदा सादतमंद है जो कलमे वाले आका का कलमा पढ़ने वाला है और अल्लाह ने उसे दिल की नरमी अता फरमाई है। दिल की नरमी अता फरमाई। हुजूर ने फरमाया अपनी मुरादें सख्त दिल वालों से ना पूरी करवाओ। अगर अपनी मुरादें लेके जानी है, कोई मसला बन गया तो नरम दिल वाले के पास जाओ। क्यों? मोमिन का दिल नरम होता है। किसका दिल नरम होता है? मोमिन का दिल नरम होता है। मुनाफिक काफिर का दिल नरम नहीं होता है। लेकिन आज हम दिल बहलाने के लिए कुरान नहीं पढ़ते हैं, हालांकि दिल की नरमी कुरान में है, दिल की नरमी दुरूद में है, दिल की नरमी जनाबे वाला नमाज में अल्लाह की बारगाह में झुकने में है। लेकिन क्या है? दिल बहलाना है, वक्त गुजारना है, रोजा रखा हुआ है, क्या करो जी? अच्छे अच्छे गाने डाउनलोड कर लो, लेकिन मेरे नबी की हदीस भी जरा सुन लो। अपने दिल को गाने सुनाकर बहलाने वालों, मेरे हुजूर इरशाद फरमाते हैं अलगिनाउ तुम्बितुन निफाका फी कुलूबिकुम, ये गाने तुम्हारे दिल में मुनाफिकत पैदा करते हैं। कमा तुम्बितुल माउ अज़रा, जिस तरह पानी खेती को पैदा करता है, इस तरह ये गाने में मुनाफिकत को जन्म देते हैं, मुनाफिकत के बूटे उगाते हैं, मुनाफिकत के पौधे जन्म देते हैं। हाँ, अगर दिल को बिलाना चाहते हो इसे नबी की नाज़ सुनाओ, ऐसे कमली वाले आका की हदीस सुना के बहलाओ, इसे कुरान सुना के बहलाओ। कुरान सुनाएगा, हुजूर का फरमान सुनाएगा और नबी की नात में मगन हो जाएगा। फिर मुनाफिकत नहीं, नबी का इश्क दिल में आ जाएगा, हुजूर का इश्क आ जाएगा। और जब दिल में इश्क आ जाएगा मिलेगा क्या? मौलाए रूम कहते हैं हरगिज़ न मीरद आके जिंदा शुद बा इश्क आलम दवा में माँ। और जिसके दिल में रसूलुल्लाह का इश्क आ जाए, जिसके दिल में मेरे नबी का प्यार आ जाए, जिसके दिल में अल्लाह के रसूल की इताअत का जज्बा आ जाए, अल्लाह अकबर, कब्र में भी चला जाए, हजारों साल गुजर जाए, दाता की हुकूमत फिर भी जारी रहती है, दाता की हुकूमत फिर भी जारी रहती है। आज सदियां गुजर गई, बड़े बड़े बादशाह आए, दाता के बाद भी आए, नाम लेवा कोई नहीं है, उनकी कब्रें वीरान खंडरात बन चुकी हैं। लेकिन दाता के दरबार पे सुबह भी कुरान है, शाम को भी कुरान है, हर वक्त नमाज पढ़ी जा रही है, दुरूद सलाम पढ़ा जा रहा है, अल्लाह रसूल का जिक्र किया जा रहा है, नाते पढ़ी जा रही है। वजह क्या है? दाता ने दिल में दुनिया का नहीं, आमना के लाल का इश्क पैदा किया, आमना के लाल का इश्क पैदा किया था। आरफे खड़ी ने भी जब दिल की बात की तो ये नहीं कहा कि वो बंदा बड़ा कामयाब है जिसके पास बैंक बैलेंस है, जिसका बाजू की ताकत बहुत ज्यादा है। ना ना ना, फरमाते हैं जिन्ना दिलां विच इश्क ना रचे ओ कुत्ते ओ ना ओ चंगे राखी कर दे साबर भुखे नंगे। लेकिन आज क्या है? आज हम जाहिर साफ कर रहे हैं,
दिल की सफाई का किसी का ध्यान नहीं है कि दिल को भी बुग़्ज़ से पाक करना है, दिल को भी हसद से पाक करना है, दिल को गुनाह से पाक करना है, दिल को बदअकीदगी से पाक करना है। हमें ईमान का कोई परवाह नहीं है, हमें दिल की सफाई का कोई लिहाज नहीं है। हाँ, हमारे बाल भी बड़े अच्छे काट दिए गए, हमने चेहरे की सफाई के लिए नबी की सुन्नत का भी कत्लेआम कर दिया। हमने जनाबे वाला बदन की खूबसूरती के लिए दुनिया का महंगा तरीन लिबास भी खरीद लिया। हमने बदन की सफाई के लिए महंगा तरीन साबन भी ले लिया। हमने सारा बदन साफ कर लिया, लेकिन मेरे नबी के गुलाम हुजूर की हदीस कहती है इन्नल्लाह यंजुरुकुम इला कुलूबिकुम वला यंजुरु इला अजसामिकुम। अल्लाह तुम्हारे जिस्मों की तरफ नहीं देखता है, अल्लाह तुम्हारे अज़ा की तरफ नहीं देखता है, बल्कि अल्लाह तुम्हारे दिल की तरफ देखता है। किसके दिल में रसूल का और किसके दिल में रसूल का इश्क है, किसका दिल साफ कितना है। अल्लाह जाहिर की सफाई बाद में देखता है, अल्लाह बातन की सफाई पहले देखता है। लेकिन हमने जाहिर तो साफ कर लिया, बातन पाक रहा, दिल पाक पाक रहा। और फिर खड़ी कहते हैं बारों चाड़ो ओ फेर ना कुड़ी ऊंज अंदर कूड़ा जे कर नबी और राजी नायोवी ओ पन दे कच दा चूड़ा। नबी राजी होता है जब दिल साफ हो जाए, इसके दिल से बदकीदगी निकल जाए, बुराई निकल जाए, और इसके दिल में अगर प्यार आए, आमना के लाल का है, दीन इस्लाम का क्यों अल्लाह दिल देखता है। हजूर की बारगाह में अर्ज किया गया आका जी अय्यो राजुल अफ़ज़ल, हजूर कौन सा बंदा आपकी उम्मत में अफजल बंदा है। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुल्लु मअमूमिल क़ल्बि वसदूक़ल लिसाने, मेरा उम्मती में से वो बंदा बहुत अफजल है जिसका दिल साफ है, जिसकी जुबान सच्ची है, जिसका दिल साफ है और जिसकी जुबान है। तो मैं दिल पे बात कर रहा हूँ, ये बंदे के जिस्म का सुल्तान है, सुल्तान है। सामने बहुत बड़ी कीमती चीज पड़ी है यार, ले ले, दिल नहीं करता, दिल नहीं करता। भाई नमाज पढ़ ले, दिल नहीं करता। भाई आज आज कर ले, दिल नहीं करता। मेरा दिल आंदा पहले धियां जवान ने उन्होंने निकाह दुआ करना, हालांकि मसले की गल कोई नहीं है जी। मसला यही है जदू तेरे ते अज फर्ज हो जाए, पहले अज कर फिर धियां दा निकाह कर। मसला यही है, क्यों अल्लाह के घर में जाने से बंदा गरीब और नहीं होता है। हुजूर की हदीस है जो बंदा उम्रा करता है अल्लाह उसके रिज़्क़ में, रोजी रोटी में, इज्जत में बरकत दे देता है, बरकत देता है रब। बंदा यकीन और ईमान तो रखे ना अपने हुजूर के फरामीन पे। तो दिल, हुजूर ने फरमाया अफजल बंदा वो है जिसकी जुबान सच्ची और जिसका दिल साफ है, जिसका दिल साफ है। मेरे नबी के गुलामों, दिल पे बहुत सारी बातें मेरे ज़हन में भी हैं, कर भी सकते हैं, टाइम हो चुका। अल्लाह करीम की बारगाह में इल्तिजा हाल के कायनात सबसे पहले मुझे अमल की तौफीक अता फरमाए और हम सब को अमल की तौफीक अता फरमाए। हमें दिल में अपने प्यारे हबीब का इश्क अता फरमाए। वाहिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।